मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा बोर्ड का 12th क्लास का फाइन आर्ट का पेपर, जो कि मैक्सिमम 30 मार्क्स का होता है और टाइम ड्यूरेशन इसकी है 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे। अब इसको अच्छे से समझना होगा। मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कैरी करते 5 मार्क्स, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मार्क्स के होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 2 मार्क्स ईच, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो 6 मार्क्स के 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। टोटल 30 मार्क्स। तो अभी बात कर रहे हैं हम सेट ए की। सेट ए में एक क्वेश्चन आया था अभी 2020 का है। ये एक क्वेश्चन आया था, जहांगीर काल के लघु चित्रों की विषय वस्तु तथा शैली पर प्रकाश डालें। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की, और उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने भी ऐड किए हैं, वो देखिए आपके सामने हैं। इसमें 1.5 मार्क्स का था जहांगीर काल का समय व परिचय। समय तो इसका 1605 से 27 था, और परिचय यह शायद उसका अकबर का बेटा था, जोधाबाई का पुत्र था, और इसके काल को स्वर्णकाल मानते हम। ये हो गया परिचय, हाफ मार्क्स का, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना। शैली जो है उसमें ईरानी प्रभाव समाप्त हो गया था। नंबर 1, शैली की विशेषताएं, ईरानी प्रभाव समाप्त हो गया था। दूसरा, किसका प्रभाव आना शुरू हो गया था? किसी न किसी का प्रभाव रहता है। अगर ईरानी खत्म हुआ है तो पश्चिमी प्रभाव आना शुरू हो गया था। याद रखना, ईरानी खत्म तो पश्चिमी शुरू हो गया था, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। दूसरा, हमारा पशु पक्षी तथा प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था जहांगीर का, ठीक है। किसका लगाव था ज्यादा? पशु पक्षी तथा प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव था, आगे पता चलेगा आपको। तीसरा पॉइंट है, त्रिआयामी प्रभाव दिखाने का प्रयास होने लगा था, क्योंकि पश्चिम प्रभाव शुरू हो गया था, तो उसमें त्रिआयामी प्रभाव, कलाकार त्रिआयामी प्रभाव दिखाने का प्रयास करने लगे थे। चौथा पॉइंट है, चित्रों में स्वाभाविकता ऐसी आ गई थी, नेचुरलिटी के करीब पहुंचे थे चित्र। और 5वां पॉइंट है, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के विश्व प्रसिद्ध चित्र बने हैं यहाँ। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां, बाज पक्षी, जेब्रा, हाथी, टर्की कॉक, ऊंटों की लड़ाई, ठीक है। ये सब चित्र जो है बाज पशु पक्षियों पेड़ पौधों के। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चित्रकला ग्रंथों और पुस्तकों से बाहर आ गई थी। अकबर काल में चित्र ही ग्रंथों में चित्रित होते थे, ग्रंथ ही चित्रित किए जाते थे, पांडुलिपि या ग्रंथ। लेकिन जहांगीर के काल में चित्रकला स्वतंत्र हो गई थी, किताबों से बाहर आ गई थी, ठीक है। 7वां पॉइंट जो इसका है, शिकार के चित्र सबसे अधिक बने थे, ठीक है। ये 8वां पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, पश्चिम प्रभाव शुरू हो गया था, और सभी चित्र इस काल के सर्वश्रेष्ठ है। सबसे अच्छे चित्र जो है, सभी चित्र इसी काल के माने जाते हैं। और 10वां पॉइंट जो मैंने लिखा है, हाशिए इस टाइम अलंकृत होने शुरू हो गए थे। हाशिए बनते तो थे अकबर काल में, लेकिन अलंकृत होने जहांगीर काल में शुरू हुए थे। ये हो गई हमारी शैली। अब बात करते हैं हम विषय वस्तु की। विषय वस्तु जो थी उसमें भिक्षुओं के चित्र बने, यहाँ साधारण जनजीवन के चित्र बने हैं, सूफी संत के चित्र बने हैं, पेड़ पौधों के चित्र बने हैं, शिकार संबंधित चित्र बने हैं, दरबारी व्यक्ति चित्र, सभी चित्र बने हैं। व्यक्ति चित्र को सभी कहा जाता है, याद रखना। नूरजहां सभी का इस काल का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, जो कि बिशनदास ने बनाया था। किसने बनाया था? बिशनदास ने। और सूफी संत में इस काल का एक सबसे प्रसिद्ध चित्र है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र फेमस है। आगे चलते हैं, हम इसके चित्रों की बात करते हैं। प्रसिद्ध चित्र, एक जेब्रा का चित्र था, प्रसिद्ध चित्र। बाज जो कि मंसूर ने बनाया था। एक दूसरा चित्र है मंसूर का मोरनी,
जो कि लूव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। हाथी, टर्की कॉक, हिरण, ऊंटों की लड़ाई और चिनार के वृक्ष पर गिलारियां, जो कि अबुल हसन व मंसूर, इन दोनों कलाकारों को क्या उपाधि मिली थी? नदीम उल जमा और नदीम उल असर की उपाधि मिली थी इनको। ठीक है, और यही दोनों नाम इस चित्र के बैक साइड में लिखे हुए हैं, इसलिए हम इन दोनों का नाम मानते हैं चित्र। यहाँ पर बात करें हम अबुल हसन की। अबुल हसन ने एल्बर्ट ड्यूरर का चित्र था सेंट जॉन की सूली, उसको वॉश टेक्निक में बनाया था, वॉश पद्धति में बनाया था एल्बर्ट ड्यूरर ने। और ईसाई चित्र भी यहाँ बनने लग गए थे, जैसा कि पश्चिमी प्रभाव शुरू हुआ था तो ईसाई चित्र एक विशेषता और बढ़ गई हमारी, ईसाइयों के चित्र भी यहाँ बनने लग गए थे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे। मारवाड़ शैली की विषय वस्तु तथा रंग योजना पर लेख लिखें। 5 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के मैंने बताए थे, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का। तो इसका आंसर होगा 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी इसका समय रहा है। और स्थान जो इसमें मुख्य स्थान जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। आंसर की में और भी थे जो कि मुझे नहीं लगता इतने इम्पोर्टेंट हैं, आप ये याद कर लीजिए, ये मुख्य स्थान थे। परिचय की अगर बात करें हम थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं इनके बारे में। मारवाड़ जो है वर्तमान में जोधपुर क्षेत्र है। नारी आकृतियाँ यहाँ पर बहुत लंबी बनी है। और 1459 में 1459 में राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। किशनगढ़ की बात करें तो जोधपुर के ही राजा उदय सिंह थे, उनके 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की थी। और यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, जिसे निहाल चंद ने बनाया है। और यह चित्र भारत की मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है। और 1973 में इस पर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं बीकानेर शैली की। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1488 में की थी। और इसके प्रसिद्ध चित्रकार जो थे अली रजा रुकुनुद्दीन नूरुद्दीन। ऊंट की खाल पर चित्रण के लिए विशेष प्रसिद्ध है, 1 नंबर में पूछ सकता है। ऊंट की खाल पर चित्रण के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? वो है बीकानेर शैली। और मुस्लिम चित्रकार बहुत ज़्यादा थे, बीकानेर शैली में मुस्लिम चित्रकार ही थे। अब बात करते हैं हम इसकी, ये हो गया हमारा परिचय। अब बात करते हैं विषय वस्तु की। विषय वस्तु में जो ढोला मारू विषय है, इस पर सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं जोधपुर शैली में। उसके बाद बने हैं मेवाड़ शैली में, याद रखना मेवाड़ शैली में सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ बने हैं। अगर पर्टिकुलर शैली पूछे तो जोधपुर शैली, स्कूल पूछे तो मेवाड़ स्कूल। ओके, नायक नायिका का भेद, रामकृष्ण संबंधी और राग रागिनी जो है 6 राग और 36 रागनियाँ होते हैं और ये संगीत से संबंधित चित्र बनते हैं इसमें। नाथ पंथ जो है राजा मान सिंह के समय में, जोधपुर के राजा थे राजा मान सिंह, उनके समय में चित्र बने नाथ पंथ के। सामाजिक जनजीवन, वीरों के चित्र और 12 मासा, ये जो चित्र बने हैं यहाँ विषय वस्तु रही है। इनके बारे में पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। दूसरी बात करें हम रंग योजना की। रंग योजना जो थे, बादल जो थे वो कुंडलीकृत थे। ठीक है, कुंडलीकृत मेघ बादल और काले रंग के थे और इनमें सोने जैसी बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। गाय के दूध जैसा पीला रंग यानी हल्का पीला रंग अधिक प्रयोग हुआ है। वास्तु, नोटे वास्तु जो है घर महल, वास्तुकला से रिलेटेड है। घर महल सफ़ेद रंग के बनाए गए हैं। और इम्पोर्टेंट है हाशिए जो है लाल रंग में और उनकी सीमांत रेखा यानी कि बाहरी लाइन, आउटलाइन रेखा पीले रंग से खींची गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, जो चंबा शैली चित्र शैली का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे है, चंबा शैली चित्र शैली का उल्लेख करें। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। तो इसमें हम परिचय में हम बता सकते हैं चंबा जो क्षेत्र है ये हिमाचल में स्थित है और रुमालों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और रुमालों का जो प्रयोग होता था यहाँ पूजा पाठ में होता था। और राजा उदय सिंह
1690 से 1720 का जो समय काल रहा है, तो इस शैली का आरंभ माना जाता है राजा उदय सिंह के टाइम से। समय जो है इसका चंबा शैली का 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रहा है। चित्र संरक्षण जो है, यहाँ के एक राजा हुए थे चंबा शैली के, राजा भूरी सिंह, जिन्होंने 1908 में संग्रहालय स्थापित किया था चित्र संरक्षण के लिए। विषय वस्तु जो है यहाँ की पॉइंट वाइज लिखनी है आपको ये, जैसे कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत, दुर्गा पाठ, रीतिकाल, प्रेम कहानियाँ, खग मृग वृक्ष हरितिमा, मतलब कि खग पक्षी, मृग हिरण और वृक्ष हरा, ये विशेषता है। इन पर चित्र बने हैं। नदी, तालाब, नीला आकाश, बादल, फूल, फुवारे, झूले, सभी कुछ चित्रों का विषय आ रहा है। ठीक है, हर विषय पर चित्र बने हैं। अब बात करते हैं रंग योजना की। रंग योजना में यहाँ मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग होता था। गेरू रंग जो है वो पत्थर से प्राप्त किया जाता था। हरी मची ये पीले रंग के लिए है, हरी मची। रत्न जो है लाजवर्द, लिग्राफ, यहाँ पर लाजवर्द जो है एक रत्न है नीले रंग का, उसका प्रयोग किया जाता था। और हरिताल, हरिताल जो है यहाँ पर श्वेत और पीत दो तरह का होता है। पीले रंग का चमकीला होता है, जो पीत है पीला रंग का पत्थर जो है ये पीला व चमकीला होता है। एक पेवड़ी शब्द है, पेवड़ी का पत्थर है ये भी पीले रंग का होता है। हरिताल पेवड़ी, पीले रंग का पत्थर। ठीक है। सिंदूर, काजल, काजल कैसे बनता था? मीठा जो है सरसों का तेल, उसको दीप जलाकर और उससे जो काजल प्राप्त किया जाता था वो काले रंग का इस्तेमाल होता था। सफ़ेदा, नील, महावर व स्वर्ण रंग ये यूज होते थे। और हाशिए जो है वो फूल, पत्ती व पक्षी से सजाए जाते थे। रेखाएं जो थी वो लाल रंग की प्रयोग होती थी। और एक क्वेश्चन हमारा जो इम्पोर्टेंट रह गया था क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें जो रंग योजना थी, रंग योजना में मारवाड़ शैली की रंग योजना में पृष्ठभूमि में कभी कभी हरा रंग भी दिया गया है, हरा रंग भी भरा गया है। ठीक है, ये याद रखना, मैं बताना भूल गया था। जो मारवाड़ शैली की रंग योजना है उसकी पृष्ठभूमि में कभी कभी हरा रंग भी भरा गया है। ठीक है। 4th क्वेश्चन है हमारा बंगाल शैली। बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ टैगोर के योगदान की चर्चा करें। अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन क्या दिया बंगाल शैली में, इस पर लिखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर है इसमें अवनींद्रनाथ का पहले तो हम जन्म और उनका मृत्यु का जो समय रहा है वो लिखेंगे आंसर की के अकॉर्डिंग। उनका जन्म 1871 में और मृत्यु 1951 में हुई थी। लगभग 80 वर्ष की आयु थी उनकी। ठीक है, ये अगर याद रहेगा तो, और साथ में आगे वाला या पीछे वाला कुछ भी याद रहेगा। हम अगर 80 वर्ष हमें याद है तो 1951 से हम 1871 पर पहुंच सकते हैं और 1871 से हम 1951 पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। परिचय। इस शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली के जनक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। यहीं से नवीन कला आंदोलन का आरंभ या आधुनिक चित्रकला का आरंभ होता है। जो आधुनिक चित्रकला का आरंभ कहाँ से होता है? बंगाल शैली से। इसमें पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल कला के जो तत्व है उनको महत्व दिया गया था। इसमें अवनी बाबू का साथ दिया था E.B. हैवेल ने। इतना परिचय काफी हमारे लिए। अब वास्तु तकनीक के बारे में, इसकी खोज भी अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी और जापानी कलाकार थे उनसे उन्होंने सीखी थी। वास्तु तकनीक सीखकर इसमें कुछ अपनी तरफ से मिलाया और इस तकनीक की खोज की। वास्तु का मतलब होता है धोना और मूल तत्व है इसका वास्तु तकनीक का हार्मनी यानी सामंजस्य, सामंजस्य बिठाना, रंगों के बीच सामंजस्य बिठाना। इसमें कलाकार रंग जो होते थे, जल रंग, रंगों को बीच सामंजस्य लाने की कोशिश में कागज को बार बार धोता था।
इम्पोर्टेंट लाइन है, कलाकार जल रंगों के बीच सामंजस्य लाने की कोशिश में कागज को बार बार धोता है और जिसमें जो एक्स्ट्रा कलर था वो निकल जाता है और कलरों के बीच सामंजस्य बैठ जाता है। इसमें कागज का जो प्रयोग होता था खुरदरा कागज, और इसमें इंग्लैंड के बना कार्ट्रिज पेपर का इस्तेमाल किया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और जिससे कागज जो है खुरदरा कागज इस्तेमाल होता था जिससे कागज उखड़ ना सके। इस क्रिया को लगातार तब तक कलाकार दोहराता है जब तक वह संतुष्ट न हो। इस पद्धति के जनक भी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, इसकी खोज का श्रेय कह लो, इसके जनक भी कह लो, वास्तविक के दोनों ही अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अब बात करते हैं इनके प्रमुख चित्रों की। इनका सबसे फेमस चित्र जो है, सबसे फेमस, वो है अंतिम यात्रा। इसमें एक कैमल को, ऊंट को रेगिस्तान में अंतिम सांस लेते हुए दर्शाया है। बहुत ही मार्मिक दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत है तथा इसमें, और ये अंतिम यात्रा जो चित्र है वो 1941 में बना है और इनकी लास्ट पेंटिंग है अवनींद्रनाथ बाबू की। अवनी बाबू भी कहते थे इसको। इनकी लास्ट पेंटिंग है अंतिम यात्रा। इसके बाद इन्होंने पेंटिंग त्याग दी थी और इस बीच इन्होंने इससे पहले जो चित्र बनाए थे उनमें है औरंगजेब का बुढ़ापा, गणेश जननी, बुद्ध और सुजाता, बुद्ध का जन्म, भारत माता, एक और फेमस चित्र है भारत माता, तिष्य रक्षिता, ताजमहल, संध्यादीप, शाहजहां की मृत्यु, अरेबियन नाइट श्रृंखला है इनकी, एक अरेबियन नाइट श्रृंखला है। और इन्होंने कास्ट पे भी काम किया है, काटुम कुटुम जो कास्ट उत्कीर्ण किया है, उल्लू बनाया है उसमें। ये एक इनकी मूर्ति शिल्प है लकड़ी में। कोहरा तथा संध्या इत्यादि इनके चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राजा रवि वर्मा के चित्रों की 4 विशेषताएं लिखे। 2 मार्क्स का, यानी कि 4 पॉइंट लिखने हमने इसमें। आंसर है, तैल चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे राजा रवि वर्मा। ऑयल पेंटिंग जो टेक्निक है शुरू करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे राजा रवि वर्मा। दूसरा, यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। शैली बेशक यूरोपीय थी लेकिन जो विषय थे वो भारतीय थे, भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। तीसरा पॉइंट जो है, चित्रों के विषय इसमें पौराणिक रहे हैं। पौराणिक इन द सेंस महाभारत, रामायण आदि विषय रहे हैं। ठीक है। और 4th पॉइंट हमारा, हिंदू देवी देवताओं के चित्र हर घर में पहुंचाने का श्रेय राजा रवि वर्मा को जाता है। ध्यान रहे बात, हिंदू देवी देवताओं को चित्र हर घर में पहुंचाने का श्रेय राजा रवि वर्मा को जाता है। इससे पहले हिंदू देवी देवताओं के चित्र घर घर में नहीं पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तंजौर शैली अन्य शैलियों से किस प्रकार भिन्न है, उल्लेख करें। तो इसका आंसर ऐसे बनता है, नंबर 1 पॉइंट, कांच पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध थी यह शैली, और किसी शैली में कांच पर चित्रण नहीं हुआ है, सिर्फ तंजौर शैली में कांच पर चित्रण हुआ है। और इसमें कीमती पत्थर, कांच के टुकड़े, सोने का उपयोग हुआ है। ठीक है। 3rd पॉइंट है, त्रिआयामी प्रभाव दिखाने के लिए कलाकार चूने के पत्थर का प्रयोग करते थे। 3D इफेक्ट दिखाने के लिए कलाकार चूने के पत्थर का प्रयोग भी करते थे। 4th जो है, इसमें जो विषय रहे हैं चित्रकला के वो हिंदू देवी देवता रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अवनींद्रनाथ टैगोर की वाश विधि पर नोट लिखें, 2 मार्क्स का। इसका आंसर हम क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुके हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य नीले रंग का चक्र कहाँ से लिया गया है? यह है सारनाथ के अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के से लिया गया है। ठीक है, याद रखना, सारनाथ का शेर स्तंभ भी लिखा है बच्चों ने, लेकिन ये पूरा है सारनाथ के अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक से। और
अगला क्वेश्चन है, नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? ये थोड़ा सा है डाउटफुल। आंसर की के हिसाब से कांगड़ा शैली दिया है, लेकिन ये गुलेर में भी काम किया है और जम्मू शैली में भी काम किया है इसने। अगर किसी ने गुलेर या जम्मू किया है तो वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किस चित्र शैली में बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग हुआ है? आंसर है तंजौर शैली। तंजौर शैली किस प्रकार भिन्न है वो क्वेश्चन नंबर में हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। सियालकोट कागज किन लघु चित्रों को बनाने में प्रयोग किया गया था? इसका भी आंसर की के हिसाब से पहाड़ी शैली है, लेकिन कारखाना अकबर ने लगाया था, जो मुगल शैली भी ठीक है, तो मुगल शैली भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल का स्वर्गवास कब हुआ था? 1941 में 28 वर्ष की आयु में। यामिनी राय भारत की किस लोक कला से प्रभावित थे? वो पटुआ कला, वह कालीघाट की लोक कला से लिखा है, लेकिन यहाँ पर पटुआ कला ही कालीघाट की लोक कला है। पटुआ चित्रकार जो थे वो कालीघाट के चित्रकार थे, पटुआ चित्रकार भी बोलते हैं उनको, तो यही कालीघाट है। ठीक है, ओके। अगर मेरे द्वारा मेहनत की गई आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू।